अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने सियासत को ड्राइंग रूम और असम्बलियों से निकाल कर अवाम तक लाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध के इलाके लाड़काना में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शाहनवाज भुट्टो था और वह तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं में से एक माने जाते थे। भुट्टो का ख़ानदान सिंध आने से कबल ज़िला हिसार में आबाद था, लेकिन कहत आने की सूरत में यह ख़ानदान हिजरत करके लाड़काना आ बसा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद ने उनकी तालीम पर बहुत तवज्जो दी थी। भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बम्बई से हासिल की। 1947 में वो अमेरिका पढ़ने चले गए और वहाँ से उन्होंने BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां जुल्फ़िकार अली ने मशहूर ज़माना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में MA ऑनर्स तक की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने कुछ अरसा इंग्लैंड में रहकर वकालत की और फिर अपने वतन पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर भी उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह शोबा पसंद न आया। सो उन्होंने वकालत छोड़कर सियासत शुरू कर दी और बड़े बड़े सियासतदानों से दोस्ती कायम की। 1958 में जब मुल्क में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो अयूब खान को अपनी कैबिनेट के लिए नए चेहरों की ज़रूरत थी। चनाचा इस्कंदर मिर्ज़ा की सिफारिश पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, लेकिन इस वजारत पर भी वो खुश ना हुए क्योंकि उनकी दिलचस्पी हाजिया अमूर पर थी, यानी कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते थे। अक्टूबर 1959 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भेजा गया, जहाँ पर की गई भुट्टो की तकरीर ने पाकिस्तान के इमेज को बहुत बेहतर किया। इसके बाद भुट्टो को कुदरती वसाइल, इंफॉर्मेशन और बिजली के महकमों की वजारत भी दी गई। 1963 में भुट्टो को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हलाल पाकिस्तान भी दिया गया। इसी साल भुट्टो को उनकी पसंदीदा वजारत भी मिल गई और वह पाकिस्तान के वज़ीर हाजा बन गए। वज़ीर हाजा बनने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर किए और अपने हमसाये मुल्क चाइना के साथ दोस्ती कायम की। 1965 की जंग के बाद जब जनरल अयूब खान ने ताशकंद के मुआहदे पर दस्तखत किए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देकर लाड़काना चले गए। 30 नवंबर 1967 को भुट्टो ने अपनी अलहदा पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा गया। इसी दौरान वो खुलकर जनरल अयूब खान की मुखालफत भी करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब जनरल याहिया खान पाकिस्तान के सदर बने तो भुट्टो को आज़ाद किया गया और नए इलेक्शन करवाए गए, जिसके नतीजे में मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने मैदान मार लिया, जबकि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई। अब असूल के मुताबिक तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का सदर बनना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने ऐसा ना होने दिया और पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 1971 के आखिर में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया गया। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की मंजूरी है, जो कि सब मजहबी और सियासी जमातों के इत्तेफाक के साथ बनाया गया। भुट्टो ने इस दौरान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी काम शुरू करवाया और खुद इसकी निगरानी करते रहे। भुट्टो ने अपने दौर में इस्लामी मुल्कों के साथ इत्तेहाद भी कायम किया और उन्हें अपना दोस्त भी बनाया, लेकिन इस दौरान अवाम महंगाई की वजह से भुट्टो के खिलाफ हो गई, जिसको देखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बार फिर से इलेक्शन करवाए, जो कि उनकी पार्टी बड़ी आसानी से जीत गई। लेकिन अपोजिशन ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बार हंगामों से बचने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मुल्क का कंट्रोल संभाल कर भुट्टो को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के दौरान भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ को कत्ल करवाने का मुकदमा चलाया गया और उन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।